कि हम उन क्रांतिकारियों के वंशज हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए जिन माताओं ने अपने बेटों की बलि चढ़ा दी, लेकिन इस देश की गुलामी बर्दाश्त नहीं करी। हम आज भी वही क्रांतिकारियों के बच्चे हैं। इसलिए भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। हो गया। अभी यहाँ मन से बताया गया कि बिजली विभाग के द्वारा गलत बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। तो जब गलत बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं तो यह संगठन को उन पर संघर्ष करना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के कान पीटने की हिम्मत रखनी चाहिए। संगठन उसका नाम और किसान नेताओं का। आप आंदोलनकारी हो, आंदोलनकारियों ने फांसी के फंदे झूले हैं। आंदोलनकारी ये मेरठ में पंचायत क्यों रखी गई 15 मार्च की? ताकि मेरठ की उस धरती से क्रांति की वो खुशबू आपको आए, क्रांति की वो याद आपको दिलवाई जाए और इस सरकार को ये बताया जाए कि हम उन क्रांतिकारियों के वंशज हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए जिन माताओं ने अपने बेटों की बलि चढ़ा दी, लेकिन इस देश की गुलामी बर्दाश्त नहीं करी। हम आज भी वही क्रांतिकारियों के बच्चे हैं। इसलिए मेरठ की धरती से आंदोलन का आगाज होगा। मेरठ की धरती से किसान एकता का परिचय देने के लिए, मेरठ आपको निमंत्रण देने के लिए, आपको न्योता देने के लिए यहाँ आए। कहने के लिए सब लोगों ने कहा। देखो यहाँ बच्चे भी बैठे हैं और देखिए कोई भी सिस्टम हो, अगर देखो विज्ञान साइंस में कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता था कि अगर हम इस दीवार पर हाथ लगाकर पेलते रहे इस दीवार को और शाम तक पूछे भाई कितना काम करा, तो काम तो हुआ नहीं, क्योंकि दीवार पर ताकत तो हमने पूरी लगा रखी, लेकिन दीवार तो गिरी नहीं। जब तक दीवार नहीं गिरेगी तब तक काम जीरो। सबने कहा, मैं भी संख्या जोड़ देगा, जिन लोगों की संख्या मैंने जोड़ी संख्या पहुंची 2500 से ऊपर, जिला अध्यक्ष का संख्या जागी 1000। तो गणित समझ में नहीं आया, अपना गणित ठीक कर लियो। रामपुर वाले गणित ठीक कर लियो। आपके पास संख्या है, आपके पास ताकत है। आप संगठन में जब आपको निमंत्रण दिया जाता आप बड़ी ताकत में वहां पहुंचते हैं, लेकिन आप जैसे एक माला को मोती में धागे के द्वारा पिरोया जाता, इस संगठन को सिस्टम में लाने का काम करो। आप ये संगठन चल रहा, बहुत दिन हो गए संगठन चलते हुए, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता। कारण क्या? चिंतन करो, यह विषय चिंतन का। या सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, सड़क पे 5000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन उस भीड़ का कोई समूह नहीं होता और कोई परिणाम उसका नहीं निकलता। एक अकेला व्यक्ति चलने वाला कोई बात कह के चला जाए और वो बात युगों युगों तक के लिए अमर हो जाती है। क्या कारण है उसका? व्यवस्थित ढंग से सिस्टम बना के। संगठन का मतलब ये नहीं होता कि आज हमें 5000 लोग इकट्ठा कर दिए, वो संगठन नहीं। किसी मुद्दा, कोई मुद्दा हो, आपके हाथ लग जाए, उस पर 50,000 लोग भी इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन क्या 50,000 लोग वो संगठन हो गए? वो संगठन नहीं हुए। संगठन का मतलब एक परिवार, संगठन का मतलब है परिवार। कौन सा परिवार? वो परिवार जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक धागे के द्वारा सारे मोतियों की माला बनाई जाती है। संगठन का मतलब एक परिवार है। जैसा कि हम अक्सर देखते रहते हैं, सर जब आप मंगलवार की पोस्ट या वो कि अगर कहीं कोई दुर्घटना होगी तो तुरंत उसकी खबर लेना पहुंच गए, कहीं कोई बात होगी तो उसकी खबर लेना पहुंच गए। परिवार का मतलब जो सुख और दुख में शामिल हो सकता हो, सुख में हो या ना हो, लेकिन दुख को किसी के बांट सकता हो। नेता से क्या उम्मीद रखते हो आप?
आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, बहुत सारे लोग तो यहाँ नेता होंगे जो इसलिए आए कि हमें माइक मिलेगा या हम फूल मालाओं चलाता जाएगा, फोटो खींचेगा और शाम को हम व्हाट्सएप पर डाल देंगे तो लोग उस पर लाइक और कमेंट करेंगे, कितने लाइक आते हैं उससे मेरा स्टेटस बढ़ेगा। उससे स्टेटस नहीं बढ़ता, स्टेटस तब बढ़ता है आपके काम कैसे हैं, आपका चरित्र कैसा है, पूजा कर्म की होती है, दिखावे की कभी कोई पूजा नहीं होती। बहुत सारे राजा इस देश के अंदर हुए, वो जो राजा हुए, यहाँ बच्चे सुन रहे हैं बहुत सारी बात, इतिहास पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। वे राजा अपने दरबार में कुछ भाट रखते थे, भाट। भाट शब्द आपको ना समझ में आ गया हो तो जगत चंद्रवरदाई कवि या दूसरे कवि जो होगा जिन्हें कवि कहते थे, वो तारीफ सुनाया करते थे राजाओं की। वो राजाओं की तारीफ सुनाने का काम करते थे उन महलों में राजाओं को, और वे राजा बस तारीफ सुन सुनकर अपना आराम से लेते रहते थे, मौज लेते रहते थे। उनका कहीं कोई इतिहास तो नहीं लिखा गया। इतिहास किन राजाओं का लिखा गया? इतिहास उनका लिखा गया जिन्होंने संघर्ष का मैदान चुना, जो संघर्ष के मैदान में उतरे। इतिहास उन लोगों का लिखा गया। रामायण सब लोग पढ़ते होंगे, सब, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन रामायण को सब लोग जानते होंगे। रामायण में राम भगवान कैसे बने, क्या कभी चिंतन किया? राजा दशरथ का पुत्र अयोध्या में राज कर सकता था, लेकिन पिता की आज्ञा मानते हुए वन जाना स्वीकार किया। और जब वन चले गए और माता सीता को रावण चुरा कर ले गए, हर लिया, तो आपको पता जिस जगह से माता सीता का अपहरण हुआ वही उनकी ननिहाल थी रामचंद्र जी। वो अपने नाना के खबर भेज सकते थे कि भाई फौज भेज दो, क्योंकि बड़े आदमियों की तो रिश्तेदारी भी बड़ी हो ना। वो राजा के लड़के थे रामचंद्र जी, तो उनकी जो रिश्तेदारी थी वो सब राजाओं में तो थी, किसी गरीब आदमी के यहाँ थोड़ी थी रिश्तेदारी, सब राजाओं के यहाँ थी। राजाओं के यहाँ खबर भेज सकते थे, अयोध्या में फौज मंगवा सकते थे। सेना तो अयोध्या में थी पूरी, लंका पर चढ़ाई करनी थी, मंगवाई क्या राजा राम ने? रामचंद्र जी ने फौज नहीं मंगवाई ना, अयोध्या की मदद नहीं की ना। रामचंद्र जी ने क्या किया? वहां जो वन के अंदर जो भालू, बंदर और जो पीड़ित लोग थे, उन लोगों को संगठित किया, उन लोगों की एक सेना बनाई। और जब वो सेना बनाने का एक क्रम चला, उसी दौरान उन्हें सुग्रीव मिले, और सुग्रीव से जब उनकी मित्रता हुई, अगर वो केवल ढूंढने के लिए और केवल रावण को हराने के लिए अगर उनका मकसद होता तो वो बाली से मित्रता कर लेते, क्योंकि बाली ज्यादा ताकतवर था, सुग्रीव उतना ताकतवर नहीं था। बाली ने तो पहले रावण को हरा रखा था, बाली अकेला सीता को छुड़ा कर ला सकता था, किसी की जरूरत ना पड़ती। लेकिन फिर भी सुग्रीव का साथ क्यों दिया, बाली का साथ क्यों नहीं दिया? है ना सोचने का विषय, क्यों दिया साथ? क्योंकि बाली अधर्म के रास्ते पर था और सुग्रीव सच्चाई के रास्ते पर था। इसलिए कष्ट सहन करना स्वीकार किया, लेकिन बाली से मित्रता करना स्वीकार नहीं किया। और सब लोगों को जोड़ करके तब लंका पर चढ़ाई की, और तब रावण को मार के और लंका जीत के वहां से वापस लौटे। इसलिए वो 14 साल जो तपस्या की वन के अंदर, तब राजा रामचंद्र जी जो दशरथ के पुत्र बन गए थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर हो गए। उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। आज का इंसान क्या करता है? बहुत सारे लोग हम जैसे लोगों से भी कहते हैं कि साहब फला आदमी बड़ा ताकतवर, संगठन को बहुत ताकत मिल जाएगी। हम ये चाहते हैं और ये कहना भी चाहते हैं ऐलान के साथ कि लोग कम हो या ज्यादा हो, संख्या कम हो या ज्यादा हो, लेकिन लोग चरित्रवान होने चाहिए, लोग मजबूत होने चाहिए। 50,000 की वो भीड़ नहीं चाहिए कि जब संकट का समय आए तो साथ खड़े ना हो। हम वो संगठन चाहिए कि
कि चाहे 100 लोगों का संगठन हो, लेकिन वो 100 लोग एक दूसरे के दुख और सुख में शामिल होते हो। जब बुरा टाइम किसी संगठन के एक आदमी पाता हो तो सारे के सारे लोग परिवार की तरह से साथ खड़े होने का काम करते हो। उस परिवार के अंदर सुख और शांति रहती है। जहां परिवार भाई भाई के साथ भाई के सुख दुख को बांटने का काम करता है, और जहां परिवार में भाई भाई के सुख दुख को बांटने का काम नहीं करता, जहां परिवार में पति अपनी पत्नी के रिश्ते को नहीं समझता और पत्नी अपने पति के रिश्ते को नहीं समझती, वो परिवार नहीं चला करते, वहां हमेशा कलेश रहते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने के लिए आज हम यहाँ आए कि आप लोग यहाँ रामपुर के संगठन को एक ऐतिहासिक संगठन बनाने का काम करो। चरित्र से लड़ाई लड़ी जाती है, आत्मबल से लड़ाई लड़ी जाती है, लड़ाइयां संख्या बल से नहीं लड़ी जाती। अगर लड़ाइयां संख्या बल से लड़ी जाती तो सरदार भगत सिंह असेंबली के अंदर जो बम फेंका था, वो बम फेंकने के बाद शहीद होने के लिए गिरफ्तार ना होते। शहीद भगत सिंह इसलिए गिरफ्तार हुए, अपनी शहादत देना इसलिए स्वीकार किया कि ताकि जब मैं शहीद होऊंगा तो ये सोए हुए लोग ये जाग जाए कि अंग्रेज कितना अत्याचार करते, इसलिए शहादत दी। तो इसलिए किसान यूनियन के नेताओं को मैं वो चरित्र किसान यूनियन के नेताओं का देखना चाहता हूं कि जब कहीं किसी पीड़ित किसान के साथ अत्याचार हो तो आपके दिल में जेल जाने का डर ना हो, आपके अंदर वो हौसला हो कि उस अधिकारी की छाती पर चलकर आप काम लेने का ताकत रखते हो। 24 मुकदमे मेरे ऊपर हैं, पता नहीं किस दिन जेल होगी, लेकिन परवाह नहीं, इसलिए काम करते हैं। मैं वही हौसला यहाँ देखना चाहता हूँ। अरे मरना तो है सबको, कौन अमर होने के लिए यहाँ आया? अभी अभी अखबार में हम पढ़ रहे थे मुजफ्फरनगर की घटना कि पिताजी ने अपने बाप, उसके बाप ने औलाद को संपत्ति ना देकर संपत्ति वो पूरी की पूरी सरकार को दे दी। कितना दुखी होकर दी होगी। अरे जिस औलाद के लिए हम चोरी करते हैं, जिस औलाद के लिए हम डकैती करते हैं, जिस औलाद के लिए हम पाप के काम करते हैं, वो औलाद आपको बुढ़ापे में रोटी देगी या नहीं देगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आपसे निवेदन है कि गलत काम करने की कभी मत सोचो, सही काम करो, गलत लोगों से लड़ो। मरना है निश्चित, आप यहाँ अमर होने के लिए नहीं आए। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए आप अपनी कुर्बानी दोगे तो आपका नाम अमर होगा, और आप गलत काम करते हुए धन संपत्ति इकट्ठी करोगे तो बुढ़ापा कैसा कटेगा, इस बात की कोई पता नहीं है। 15 मार्च को मेरठ की धरती से ऐलान होगा, ऐलान जंग होगी। हम इकट्ठा होकर इस सरकारों को ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हो कि सब चीजों को महंगाई बढ़ेगी लेकिन किसान की फसलों को महंगाई नहीं बढ़ेगी, तो ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम ये बताना चाहते हैं इन सरकारों को कि आप किसान के नाम पर उसका पैराम वो लिख दोगे, दाखिल खारिज किसी और नाम पे चढ़ा दोगे, और जब वो ठीक करवाने के लिए जाएगा तो आपके कर्मचारी लूटने का काम करेंगे उनको। ये लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांव के अंदर चौधरी साहब आप संघर्ष करो। कहीं कोई किसी गरीब का मकान आएगा, उस मकान में पहले तो राजनीति होगी कि वो मेरा वोट है या नहीं है, उसका मानक नहीं देखने के हैं वो गरीब है या नहीं है। और अगर वो गरीब है, उसका मकान आ गया तो बिना रिश्वत दिए उसका मकान नहीं बनेगा साहब, बिना रिश्वत के मकान नहीं बनेगा। क्या किया संघर्ष? आपको संघर्ष करना पड़ेगा इन मुद्दों पर। और बच्चों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जो बच्चे या हाई स्कूल इंटर अच्छे मार्क्स से पास हुए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और यही शुभकामनाएं कि आप मेहनत करोगे, क्योंकि आप मेहनत करके कल इस देश का आप ही भविष्य हो। आप कहीं अच्छी पोस्ट पर, अच्छी नौकरियों पर जब आप पहुंचोगे तो आप ही इस किसान के दर्द को समझ सकते हो। जब फटी हुई बीमारी वाला व्यक्ति कोई वहां आपके ऑफिस में जाएगा तो आप ही देख कर उसकी समस्या का समाधान कर सकते हो। इसलिए आपको अपना पढ़ाई पर ध्यान देना है और पूरी मेहनत के साथ पढ़ना, आपको कामयाब होना है, क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के इस संसार में कुछ नहीं। अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो,
और उनके चरित्र पर ध्यान दो, उनके शौक और फैशन पर ध्यान ना दो। आप चरित्रवान बनो, ऐसे मजबूत बनो कि ताकि इस देश का और इस क्षेत्र का आप नाम रोशन कर सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।